मोहताज नहीं है। ये WWE के सबसे ताकतवर रेसलर माने जाते हैं। इनके बीच की दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ये दोनों एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं। ये अब तक के WWE हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड दे चुके हैं और इन दोनों के बीच कई बार फाइट्स हुए हैं। कभी रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पर भारी पड़ जाते हैं, कभी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पर भारी पड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मौके बारे में बात करेंगे जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पर भारी पड़ गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, जब 1 वर्सेस ऑल मैच में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस की पिटाई की। 11 जनवरी 2016 के रॉ के एपिसोड में विंस मैकमैन रोमन रेंस से गुस्सा होते हैं। इस चलते उनको 1 वर्सेस ऑल मैच में डाल देते हैं, जिससे रोमन रेंस अकेले रहते हैं और उनके ओपोनेंट के तौर पर ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रे वायर, न्यू डे, केविन सोवन, शेमस और एल्बर्टो डेल रियो जैसे बड़े रेसलर होते हैं। सबसे पहले केविन सोवन रिंग में आते हैं और रोमन रेंस से लड़ने लगते हैं। रोमन रेंस अकेले केविन सोवन पर भारी पड़ते हैं और उनको पीट कर रिंग से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद एल्बर्टो डेल रियो आ जाते हैं और उनको भी रोमन रेंस बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और रिंग से बाहर फेंकते हैं। इन सुपरस्टार को पीटने के बाद रोमन रेंस काफ़ी स्माइल करने लगते हैं और वहीं पर बैठे विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन को ये बात रास नहीं आती है। इस चलते सारे सुपरस्टार को एक ही बार में रिंग में भेज देते हैं और जब सारे सुपरस्टार रोमन रेंस के सामने आते हैं तो बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। केविन सोवन भी अपना सुपर किक देते हैं और शेमस भी अपना फिनिशिंग मूव ब्रॉक किक रोमन रेंस को लगाते हैं। ये सब होने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं तो सारे सुपरस्टार सोचते हैं कि रोमन रेंस को पीटेंगे। सबसे पहले उन्होंने न्यू डे की धुलाई की, उसके बाद केविन सोवन, शेमस, एल्बर्टो डेल रियो, बाकी सारे सुपरस्टार को पीट कर रिंग से बाहर फेंक देते हैं और फिर रोमन रेंस को घसीट कर रिंग के बीच बीच ले जाते हैं। उसके बाद A5 देते हैं और A5 पढ़ने के बाद रोमन रेंस रिंग के बीच बीच कराने लगते हैं। नंबर 4, जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस पर बहुत ब्रूटली अटैक किया। 12 मार्च 2018 के रॉ के एपिसोड में विंस मैकमैन से रोमन रेंस बदतमीजी करते हैं। इस चलते उनको टेम्पररी सस्पेंड करते हैं और 17 मार्च को हुए अगले रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस आते हैं और कर्ट एंगल से पूछते हैं कि ब्रॉक लेसनर कहाँ है, उसकी वजह से मैं सस्पेंड हुआ था और कर्ट एंगल पर ही गुस्सा होने लगते हैं। इस चलते कर्ट एंगल मजबूरी में US मार्शल को बुलाते हैं और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आने के बाद रोमन रेंस को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो रोमन रेंस अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे इज्जत से बाहर ले चलो। तुम हैंड्स को बहुत बुरी तरीके से उस चेयर से पीटते हैं और उसके बाद कई A5 भी लगाते हैं और इतने पिटाने के बाद रोमन रेंस रिंग में गिरकर कहराने लगते हैं और इतना सब होने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर दोबारा से चेयर से अटैक करने लगते हैं, जिससे रोमन रेंस को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत, दर्द में कहरा रहे थे और दोबारा से कहराने लगते हैं। आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। नंबर 3, जब रोमन रेंस की हड्डियां तोड़कर रख दी ब्रॉक लेसनर ने। 26 मार्च 2016 के रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन बताते हैं कि रोमन रेंस को बहुत बुरी तरीके से पिटाई की ब्रॉक लेसनर ने पिछले रॉ के एपिसोड में। रोमन रेंस इस टाइम हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं और इस बात को सेलिब्रेट करते हैं पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के साथ। लेकिन इतने में फैंस के बीचों बीच से रोमन रेंस लंगड़ाते हुए आते हैं रिंग में और ये देखकर ब्रॉक लेसनर दोबारा से अटैक करने के लिए सोचते हैं रोमन रेंस पर, लेकिन रोमन रेंस आज बदले के मूड में थे। इस चलते जब ब्रॉक लेसनर आते हैं तो उनको जबरदस्त से स्टील से 5-6 स्टील चेयर से पीटते हैं। उसके बाद रोमन रेंस अपने बदला पूरा करने के लिए एक सुपरमैन पंच देने के लिए जाते हैं, लेकिन वैसे ही ब्रॉक लेसनर पकड़ लेते हैं और एक जबरदस्त सुप्लेक्स दे देते हैं और पहले से ही चोटिल रोमन रेंस नीचे गिरकर तड़पने लगते हैं। पहले क्या कम पीटे थे ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को कि दोबारा से पीटने के लिए सोच लेते हैं। स्टील स्टेप उठाकर रोमन रेंस के सर पर दे मारते हैं और उसके बाद स्टील स्टेप को रिंग में फेंक देते हैं और रोमन रेंस को रिंग के बीचों बीच ले जाकर चेयर से पूरे अच्छे से पिटाई करते हैं और उसके बाद स्टील स्टेप के ऊपर A5 देते हैं, जिससे रोमन रेंस कहराने लगते हैं और उनके मुंह से ब्लड भी गिरने लगता है। नंबर 2, जब ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया में रोमन रेंस का सर फोड़ दिया। रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच मिल जाता है रेसलमेनिया में यूनिवर्सल टाइटल के लिए और रोमन रेंस अपना सारा बदला लेना चाहते थे रेसलमेनिया में ही। इस चलते ब्रॉक लेसनर को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और इस मैच में रोमन रेंस को अपर हैंड मिल रहा था। रोमन रेंस इस मैच में अपना पूरा जी जान लगा रहे थे। इस चलते ब्रॉक लेसनर को बहुत बुरी तरीके से पीट भी रहे थे और कई बार सुपरमैन पंच लगाते हैं, कई स्पीयर देते हैं। उसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर किक आउट कर जाते हैं। रोमन रेंस को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मैच को कैसे जीते और इस मैच में ब्रॉक लेसनर भी हार मान नहीं रहे थे। वो चाह रहे थे कि रोमन रेंस को कैसे भी करके वो पीट डालें। इस चलते वो कई बार जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, कई A5 भी लगाते हैं। इस मैच में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को 6 A5 लगाते हैं,
ताकि रोमन रेंस हार सके, और इसके बावजूद भी रोमन रेंस नहीं हारते हैं। इस चलते ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको अब निपटाने के लिए सोचने लगते हैं कैसे भी करके रोमन रेंस को फोड़ डालना है। इस चलते ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के सिर को पकड़ते हैं और उनका सिर फोड़ कर रख देते हैं। सिर फूटने के बावजूद भी रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पर भारी पड़ने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा भी है जब रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को स्पीयर देने वाले होते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर उसे काउंटर करके A5 में बदल देते हैं और A5 देकर उस मैच को जीत लेते हैं। नंबर 1, जब ब्रॉक लेसनर ने सालों बाद रोमन रेंस की कील ठुकाई। रोमन रेंस करंट टाइम में WWE के सबसे लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन हैं, जो कि अभी 556 दिन से बने हुए हैं। वो किसी भी रेसलर से नहीं हार रहे हैं। उनके आगे जितने भी रेसलर आए सबको पीट डाले, चाहे वो डेनियल ब्रायन हो, एज हो, सेथ रॉलिंस हो, ड्रू मैकिंटायर हो, बॉबी लैशली जैसे रेसलरों को ढेर कर रख दिए हैं। और कोई भी ऐसा रेसलर नहीं हुआ जो उनसे उनका यूनिवर्सल चैंपियन ले ले, लेकिन उनको कड़ी टक्कर देने के लिए काफ़ी सालों बाद समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं और सीधा वो रोमन रेंस के सामने आ जाते हैं यूनिवर्सल टाइटल के लिए। रोमन रेंस हर एक रेसलर को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं कि वो सारे रेसलर उनको एक्नॉलेज करें, और ये बात ब्रॉक लेसनर को पसंद नहीं होता है और उनसे तंग होकर 1 अक्टूबर 2021 के स्मैकडाउन के एपिसोड में आते हैं। और ब्रॉक लेसनर जैसे ही रिंग में आते हैं और रोमन रेंस उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है। थोड़ी देर रोमन रेंस से मार खाने के बाद वो जर्मन सुप्लेक्स देना स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस को, और रोमन रेंस वहाँ से भाग खड़े होते हैं। रोमन रेंस के भागने के बाद उनके चेले चपाटे आ जाते हैं रिंग में, और उन लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से पिटा। और करंट टाइम में रेसलमेनिया में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के खिलाफ टाइटल वर्सेस टाइटल मैच लड़ेंगे। रोमन रेंस करंट टाइम में यूनिवर्सल चैंपियन है और ब्रॉक लेसनर करंट टाइम में WWE चैंपियन है, इसीलिए रेसलमेनिया में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है। इस दौरान कई बार रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पर भारी पड़ते हैं, तो कई बार ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पर भारी पड़ जाते हैं। तो यही वो मौके थे जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पर भारी पड़े थे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।